आ गई। बहुत दिन जिएंगे। देखिए, तो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या है टॉपिक हमारा? तो ये क्या होता है वो समझना है मुझे। चैप्टर 1 अकाउंटेंसी का मतलब समझ लो कि आज अकाउंटेंसी का डे 1 से हम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है? सर भैया अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग जो है कॉमर्स में जब हम लोग जाते हैं, कॉमर्स का मतलब क्या होगा कि बिजनेस के टर्म्स समझने हैं। किसके टर्म्स समझने हैं? बिजनेस के टर्म्स समझने हैं। फाइनेंशियल डेटा क्या होता है और फाइनेंशियल लैंग्वेज क्या होता है। जैसे हर चीज़ का एक लैंग्वेज होता है ना। और आप साइंस लेते हैं तो साइंस के अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड होते हैं। फिजिक्स के अपने होते हैं, केमिस्ट्री के अपने होते हैं, मैथ के अपने होते हैं। उसी पर जब हम अकाउंटिंग सीखते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि सर एक तरीके से प्रॉपर हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं बिजनेस के, उसको हम मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? क्या पर्पस होता है? तो पर्पस ये रहता है कि हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकें। इनकम टैक्स हम प्रॉपर कैलकुलेट कर सके, गवर्नमेंट को जीएसटी जो है वो प्रॉपर दे सके, यानी प्रॉपर कैलकुलेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी है ना, उस इकोनॉमी में कौन रहता है? हाउस होल्ड सेक्टर रहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो हम लोग रेसिडेंशियल लोग, जो हम लोग घर पे रहते हैं, लोग आम आदमी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं। और ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है और बिजनेसमैन है, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज, सर्विसेज, फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और गवर्नमेंट भी यह है वो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड कुछ सम फीस वगैरह। तो सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनाइज बिजनेस होता है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्योंकि होता क्या ना कि हम हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने हर चीज़ को हम मेमोरी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। और अगर आज मेमोरी में तो कल हो सकता है कि भूल जाए या डेटा गलत हो जाए, इसलिए हम उसको नोट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आप अपनी पढ़ाई को नोट डाउन करते हैं कि हम बार बार उसको रिवाइज कर सके, समराइज कर सके एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अच्छे से हम पढ़ाई कर सके, प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हर चीज़ को मेमोरी में नहीं रख सकते। डेट्स में वो क्या करता है, रिटन फॉर्म में कोई भी घटना हो रही है बिजनेस में, कोई भी क्या हो रही है, घटना हो रही है या कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? मनी के फॉर्म में। तो उसका हमको हिसाब रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? हिसाब। तो उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल डेटा। किसका? बिजनेस का क्या है? एक तरीके से लैंग्वेज है। मतलब कि सर अगर जहां बिजनेस है वहां अकाउंटिंग करना पड़ेगा। घर में अगर हम लोग खर्च करते हैं, कोई इनकम जनरेट करते हैं, इधर उधर पैसा देते हैं या क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं? बोलो हाँ ना। जनरली नहीं रखते हैं। लेकिन हम वही चीज़ अगर बिजनेस में करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। किसके प्रति? गवर्नमेंट के प्रति। हमारे पास ढेर सारे एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, हमारा बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। हर चीज़ के साथ कैश में डीलिंग नहीं होता है, बहुत सारे के साथ क्रेडिट में, उधार में डीलिंग होता है। किस में डीलिंग होता है बेटा? तो हर चीज़ को हमको जब बिजनेस में है तो प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, कितना जीएसटी हुआ, कितना इनकम टैक्स हुआ, किसको कितना सैलरी दी है, किसको एडवांस दिए, किसको नहीं दिए, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ के लिए हमें हिसाब रखना जरूरी होता है। तो बिजनेसमैन को हिसाब रखना एकदम ज़रूरी होता है। लेकिन घर वाले को बिजनेस अकाउंट हिसाब रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, जो रेशनल लोग होते हैं ना, रेशनल मतलब जो समझदार होते हैं, वो हर चीज़ का हिसाब रखते हैं कि हमारा घर का खर्चा एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है ना। और अगर घर का खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कट नहीं करेंगे तो हमारी समझदारी नहीं है, बेवकूफ़ी होगी। क्या होगी बेटा? बेवकूफ़ी। क्योंकि ध्यान रखिएगा किसी का इनकम लिमिटेड हो सकता है बट एक्सपेंडिचर आप तो अनइवन कुछ भी कर सकते हैं। खर्च करने का तो कोई ऑप्शन आपके पास ये नहीं रहता ना। खर्च करने के 10 रास्ते होते हैं और इनकम जनरेट करने के एक रास्ता होता है। कोई आदमी कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसको वहाँ से सैलरी मिल रहा है, बट वो सैलरी कब खत्म हो जाएगा वो डिपेंड करता है उस इंसान के अपने एक्टिविटी को कर क्या रहा है, वो कैसे खर्च करता है या कैसे मैनेज करता है। तो जो हम अकाउंटिंग सीखेंगे, फाइनेंस का चीज़ सीखेंगे, वहाँ पर ये भी सीखना है कि हाउ टू मैनेज द फंड, हाउ टू मैनेज द मनी, मनी मैनेजमेंट। ठीक है ना?
अब यहाँ अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने पहले बताया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या होता है अकाउंटिंग, ये समझना है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस मतलब एक्टिविटी, अकाउंटिंग मतलब क्या है, एक काम होता है जो डेली करना है। सर डेली करना होता है अकाउंटिंग? हाँ भाई, आपने आज मान लो कि बिजनेस आप बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं हम जब दुकान पे बैठे हुए हैं तो दिन भर ऐसे बैठे रह जाएंगे कि कस्टमर आएगा जाएगा, सामान हम खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, कुछ खर्च भी होंगे, हो सकता है कोई कस्टमर हमें चेक दिया, वो चेक को हम बैंक में क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो ये प्रक्रिया डेली होती है। तो अकाउंटिंग क्या कहता है ना कि डेली की प्रक्रिया को डेली रिकॉर्ड करो, सिस्टमैटिक, उसको वर्ड यूज करते हैं क्या, सिस्टमैटिक। ऐसा नहीं कि 1 महीना तक रख लो और उसके बाद 1 तारीख को करो। भाई अगर जैसे मान लो कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप में से कितने बच्चे घर में फेयर करते थे, कॉपी नोट डाउन फेयर करते थे आप लोग, डेली फेयर? तो मान लो कि सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही है, तो आप डेली का नोट्स आप डेली घर पे जाके फेयर करते होंगे, हैं? ऐसा कोई आप में से कोई है जो 7 दिन पे एक बार फेयर करता था, या 10 दिन पे, महीना पे? आपके फ्रेंड कोई है? अब मुझे बताइए, जो ऐसा इंसान होगा ना जो 10 दिन 15 दिन या 1 महीना फेयर करता होगा, वो ध्यान रखिएगा वो हर 2 दिन 3 दिन पे स्कूल में क्लास में वो बात सुनता ही होगा, अरे तुम्हारा फेयर कंप्लीट क्यों नहीं भाई? समझ में? प्रैक्टिकली समझ रहे ना कि क्या होता है जिस प्रकार हम लोग फेयर करते हैं, क्योंकि भैया डेली का नोट्स डेली फेयर करना है। अकाउंटिंग भी कहता है कि जिस दिन का ट्रांजेक्शन उसको उसी दिन करो। इसलिए कि बड़े बड़े बिजनेस ना अकाउंटेंट बैठा रहते हैं, अकाउंटेंट बैठा रहेगा, या मान लो सर कोई छोटा मोटा बिजनेस है, हम अकाउंटेंट को देने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करिए, आपके पास बिलिंग मशीन होता है, बिलिंग मशीन समझते हैं ना? तो बिलिंग मशीन में क्या होता है, कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, जो सारा सिस्टम में वो फीड हो जाता है, यानी कंप्यूटर। अब वो डेटा आपका शाम भर का है, उसको भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे सर? मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ये आज का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो अकाउंटेंट कहीं बैठा हुआ वो अकाउंटिंग आपका कर देगा। समझ में आ रही ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग of the financial और economic और business transactions as well as events। ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करना पड़ता है, क्लासीफाई भी करना पड़ता है, समराइज भी करना पड़ता है और इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। इन सिंपल टर्म अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा और एनी बिजनेस। समझ गए ना? तो अकाउंटिंग में अभी हमने 4 वर्ड देखा। कितने वर्ड देखा बेटा? 4 वर्ड। देखो ध्यान से क्या है, अभी लिखिएगा नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पर अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग है क्या है बेटा? प्रोसेस है। क्या है बेटा? तो अकाउंटिंग में पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग मतलब लिखना। जैसे आज कोई आज सेल हुआ, रिकॉर्ड लिख दो, जैसे लिख दो रिकॉर्ड हो गया। परचेज हुआ, लिख दो, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाउचर, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। वाउचर क्या होता है? सोर्स होता है, सोर्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। सोर्स मतलब कोई भी चीज़ का हिसाब है, आप उसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या देखोगे? वाउचर दिखाओ भाई। हमारे पास मान लो कि कोई सामान खरीदाया हुआ है, बिजनेस में कोई चीज़ दिख रहा है, अकाउंटेंट आया, ऑडिटर आया, कोई भी, चाहे कोई इन्वेस्टिगेटर आया, कोई इंस्पेक्टर आया, इनकम टैक्स का ऑफिसर आया, बोला भैया कि आपने जो ये खरीदा है, आप बोले कि हम 15,000 खरीदे। उसको लगता है कि नहीं, झूठ बोल रहा होगा, ये कहीं से उठा के लिया होगा, हो सकता है 10,000 खरीदा होगा। अब वो क्या मांगेगा आपसे? ऐसा ठीक है, इसका बिल दिखाइए। क्या दिखाइए? बिल दिखाइए। तो हमारे पास बिल एक एविडेंस होता है। क्या होता है बेटा? एविडेंस होता है। एंड दैट ए बिल, दैट वाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग। सोर्स मतलब जहां से वो अकाउंटिंग करने की प्रक्रिया शुरू होती है, कि हमको अकाउंटिंग यहीं से करना है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट? वाउचर। क्या है बेटा? वाउचर। तो रिकॉर्डिंग, हम जो भी चीज़ लिखेंगे, रिकॉर्डिंग किसका करते हैं? 2 चीज़ का रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का एंड इवेंट्स का। 2 चीज़। और कोई ट्रांजेक्शन और इवेंट जो होता है वो कैसे होता है? वाउचर की बदौलत ही होता है। जैसे
सर यहाँ पर जो आपने रिकॉर्डिंग में बोला कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ वाउचर एंड वाउचर इज द सोर्स ऑफ अकाउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल सर कि ट्रांजेक्शन और इवेंट्स ये दोनों क्या होता है, ये समझाइए। तो मैं बताऊंगा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन्स मीन्स चाहे इसको ना हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं तो गंदा नहीं होगा, देखिए या हम लोग ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स exchange of goods and services, goods and for consideration in, अभी लिखिएगा नहीं, डे टू डे ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, घरेलू चीज का नहीं, बिजनेस का जो ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन होता है एक्टिविटी, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं। और किसका एक्टिविटी, बिजनेस का एक्टिविटी, जो डे टू डे का, डे टू का मतलब क्या हुआ, डेली का, डे टू डे मतलब क्या हुआ आपका, डेली का। तो ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, कोई सामान को खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो हम एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं ना, मनी के बदौलत। तो मनी इज व्हाट, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी इज व्हाट, मीडियम ऑफ, बोलो साथ में बोलो, मनी इज व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, मनी का रोल होता है। बट सवाल है कि सिर्फ सर कंसिडरेशन में सिर्फ मनी आता है क्या, तो मेरा जवाब होगा नो, कंसिडरेशन इज नॉट ओनली द मनी, कंसिडरेशन मीन्स राइट्स, कंसिडरेशन मीन्स व्हाट, राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार। जैसे एज ए बायर हम गए सामान, कोई सामान खरीदने, तो हम गए मान लो कि किसी से सामान खरीदने, हमने, मेरे पास मान लो कि 500 रुपीज़ है, ठीक है ना, हमने बोला कि भैया ये सामान मुझे दे दो, ये पेन मान लो दे लो, तो हमने क्या किया, उनको 500 रुपया दिया और मुझे इसके अगेंस्ट में क्या मिला, तो मेरे लिए कंसिडरेशन पता है क्या है, पेन, मेरे पास राइट है लेने का क्योंकि पैसा दे कर लिए, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन का मतलब राइट्स या समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन लेमन मैंने क्या बात समझेंगे, कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा, ये सब ध्यान रखिएगा, इस सब चीज़ का हम जो वर्ड बता रहे हैं सबका यूज होने वाला है आगे 12th में 11th में, एक एक वर्ड आप अकाउंटिंग लैंग्वेज पढ़ने आए, ध्यान रखिएगा। आप एक चीज़ और, अभी जस्ट आपकी स्टार्ट है, तो हमेशा माइंड में एक चीज़ रखना, यू आर स्टडिंग फॉर योर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, आप क्वालिटी पर्पज से पढ़िए, क्वांटिटी पे मत जाएंगे कि इतने सवाल नंबर्स बना लेने हैं, नहीं नहीं, हमें अपने क्वालिटी में इम्प्रूव करना है। क्वालिटी मीन्स एफिशिएंसी, हम जितने अच्छे अभी हैं, हम अपनी क्वालिटी को और क्या करेंगे, और अच्छे बनेंगे। आप देखिएगा कोई सामान बहुत महंगा होता है, कोई सामान बहुत सस्ता होता है, तो जो सामान महंगा होता है उसकी क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो अपना, वो किस तरह चीज़ देखता है, क्वालिटी पे देखता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ग्रेडिंग करता है, क्या करता है, ग्रेडिंग, ए ग्रेड, बी ग्रेड। लेकिन कोई सामान सस्ता है तो उसकी क्वालिटी एकदम ख़राब होती है, ये कितना घटिया क्वालिटी का सामान है, इसको इन्फीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स बैड क्वालिटी, जिसको एज अ पर्सन हम लोग उसको पसंद ना करें। जैसे चावल होता है, चावल आप देखते हो ना, बीपीएल राशनधारी सबको चावल मिलता है ना, अनाज, तो मान लो कि देखिए किसी के यहाँ चावल वो वाला आएगा लेकिन खाएगा नहीं, बेच देता है, जो भी है, क्यों, क्योंकि उसको वो चावल पसंद नहीं है, जिसको उसना चावल शायद कहते हैं। लेकिन देखिए चावल में ग्रेडिंग होता है ना, जैसे इंडिया गेट चावल होता है ना, बासमती राइस, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, तो वो, अब दोनों का प्राइस सेम होता है, तो अब एक ने क्या किया, क्वालिटी पे फोकस किया, एक ने किया क्वांटिटी पे फोकस कर लिया।
तो सर यहाँ पर इंडिया में मान लो कि गरीबों की मतलब गरीब लोग ज़्यादा है, मान लो कि यार लोअर मिडिल क्लास है, तो वो कम खराब मतलब ख़राब क्वालिटी या बैड क्वालिटी या इन्फीरियर सस्ता सामान खरीदेंगे। मेरी बात समझ में आई ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग या कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे ना, हम ये पर इसलिए कि हम नॉलेज हमको कितना गेन करना है। और डेली जब क्लास में आइए तो ये सोचिए अपने आप को क्लास में इन करते समय आज हम क्या सीखेंगे, और जब क्लास में छुट्टी हो जाए अरे भाई आज हम ये सीख लिए, और उसको नोट डाउन अपने एक पर्सनल डायरी में बनाइए, आज हमने ये सब सीखा। क्योंकि जीवन में ना, जीवन एक बार सबको मिलता है, अगला जीवन क्या होगा आपको पता है? कीड़ा में जन्म लेंगे, मकोड़ा में जन्म लेंगे, जानवर लेंगे कि फिर इंसाने बनेंगे, क्या होगा हमको पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। बट जो ये जीवन आपको मिला है, इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है मुझे कि इस जीवन हमारे लिए और जो हमारे फॉलोअर्स या जो लोग हैं उनके लिए मेमोरी, भाई ये इसने जीवन में क्या क्या बहुत अच्छा से मेंटेन किया, पढ़ाई प्रॉपर सिस्टमैटिक किया, एक नोटबुक बनाया। मान लो कि आप ही में से कोई RBI का गवर्नर बन जाए, ICI का चेयरमैन बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, फाइनेंस मिनिस्टर, हम अभी कह सकते हैं कि आप ही बनिएगा, लेकिन फ्यूचर में आप क्या बनिएगा तो आपको भी नहीं पता है। DM बन जाइए, बैंक के ऑफिसर बन जाइए, और आपने अपना डायरी शुरू से लिखा, या आपके लाइफ में एक ऐसी बहुत बड़ी मतलब कि मतलब एडवेंचरस हुआ कि आप एक किसी के लिए प्रेरणा बन गए, आपका अब एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी का फिल्म आया ना, माही फिल्म आया था, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ क्या होता है ना, बायोग्राफी। अब हम हर चीज़ को मेमोराइज तो नहीं कर सकते ये, दैट्स वाई हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें अपना जो जीवन मिला है और इस जीवन में जो समय मिला है, वी हैव टू यूज़ दैट टाइम एफिशिएंटली, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट। अब कहाँ से वेस्ट, कैसे वेस्ट होगा? फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, वो भी वेस्टिंग हो गया। समझ में आ रही ना? ये ध्यान रखिएगा। और यू हैव टू सेट योर एन एग्जाम्पल, आप दूसरों के लिए अपना एग्जाम्पल सेट करो, ये नहीं कि हम उसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं। मम्मी ना बोले कि देखो वो बच्चा पढ़ रहा है तुम नहीं पढ़ रहा है, ऐसे नहीं। समझ में आ रही ना? तो किस पे हम लोग फोकस करेंगे? क्वालिटी पे। किस पे फोकस करेंगे? नॉलेज पे, क्वालिटी पे ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंसिडरेशन की बात कर रहे थे। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन क्या होता है बेटा? मतलब कि हम अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, उसको कंसिडरेशन कहते हैं, ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं। अगर आप कहीं मान लो चैरिटी कर दिए, लेकिन अगर आप घर से चैरिटी करते तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन बिजनेस में चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, किसी को दे देते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सर इसलिए कहलाएगा बिकॉज पैसा बिजनेस से गया है ना? तो जहाँ मनी इन्वॉल्व है वहाँ काउंटिंग तो करना पड़ेगा, जहाँ मनी इन्वॉल्व वहाँ काउंटिंग करना पड़ेगा, चाहे आप चैरिटी करिए, डोनेशन दीजिए, वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक प्रोप्राइटर है बिजनेस का। क्या है बेटा? प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? चलो आप बताओ, स्नेहा नाम है ना, क्या होता है प्रोप्राइटर मतलब? यस, आप बताओ, तुम बताओ प्रीति। खुद का बिजनेस। और तुम बताओ, कुछ भी बताओ। कमीना होता है क्या? खुद का बिजनेस खुद चला। अच्छा, आप क्या बोले बेटा? ओके, तुम बताओ बेटा। खुद का बिजनेस जो कर रहा है, खुद का बिजनेस, मालिक नहीं कहेंगे, मालिक। प्रोप्राइटर मीन्स क्या होगा? मालिक। खुद का, आपने मीनिंग बता दी। प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है कि जो अकेले बिजनेस को चलाता है, सोल ट्रेडर, है ना? तो इसको हम ओनर कहेंगे ना। अब मान लो कि इसका अपना एक बिजनेस होगा, बोलो हाँ है ना? अब बिजनेस है तो बिजनेस में क्या सब कुछ हम खुद बना लेंगे? हमको किसी से खरीदना पड़ेगा सामान, कहीं बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा, किसी को सामान बेचना पड़ेगा, कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, किसी जो लैंडलॉर्ड होगा उसे हमको प्रॉपर्टी रेंट पे लेना पड़ेगा, सामान कहीं से मंगवाना है तो भाड़ा कर देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है? इस सब चीज़ें फ्री में हो जाएगा? नहीं होगा, सब जगह क्या लगेगा? पैसा लगेगा, या तो अभी दीजिए या बाद में दीजिए। तो मनी क्या है? डेफर्ड पेमेंट भी कराता है। जल्दी आओ, 9 बजे क्लास है, 9 AM to 11 AM। तो हाँ, डेफर्ड मतलब होता है कि जैसे अभी हमने सामान खरीदा बट पेमेंट हम बाद में करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड सुने हैं? एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, जानते हैं क्या होता है डिफरेंस? आप बताओ, खाली सुनते रहते हैं। कोई बता सकता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? नो, वो नहीं होता है। डेबिट कार्ड ATM कार्ड हो गया। क्या हो गया?
एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे मान लो कि मेरा सेविंग अकाउंट है ना, तो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें एक एटीएम कार्ड देती है ना, उसको एटीएम कार्ड बोलते हैं। कभी वीजा होता है, रुपए कार्ड भी होता है। दिस ऑल आर द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे बैंक में पैसा बैलेंस रहेगा ना तो ही हम उससे यूज कर सकते हैं, डेबिट कर लेंगे। मतलब कि मेरे पास 5 और 10 लाख रुपया बैंक में, 10 लाख बोल दिए, 1 लाख बैंक में जमा है तो वो क्रेडिट है, जमा क्रेडिट बोलते हैं, धीरे धीरे सीखिएगा। तो पैसा जैसे ही निकालेंगे तो डेबिट हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी देखो मैसेज आता है बैंक का, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई 500, ऐसा कभी देखे हैं पापा के मोबाइल? तो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई 500 का मतलब आपके अकाउंट में से 500 रुपया कट गया। और जब हम जमा करते हैं तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई ₹1000 5000, समझे? तो क्रेडिटेड मतलब हम जो जमा कर रहे हैं, और डेबिटेड मतलब पैसा जो बैंक से, तो बैंक से पैसा हम कितना निकाल सकते हैं? जितना मेरा पैसा जमा रहेगा उतना ही ना निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? या तो बैंक जाएंगे, अब तो यूपीआई होने लगा है, लेकिन क्या एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं? शॉपिंग नहीं कर सकते हैं कार्ड से? तो उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। क्या बोलते हैं? लेकिन बैंक आज का क्या करता है ना, कॉमर्शियलाइज करता है कि बिजनेस और से और हो, लोग और खर्च करें। जब से यूपीआई या खर्च करने का सीमा बढ़ गया है, बोलो हाँ है ना। कैश लेकर हम लोग जाते थे मार्केट, या आपके मम्मी पापा जाते थे, अब 5000 लेकर गए और वहाँ जो सामान वान देखो उसका दाम 6000 पड़ रहा है। बताइए क्या करेंगे? पापा फिर से घर जाएंगे 1000 लेकर जाएंगे कि 5000 का ही सामान लेकर आएंगे? बोलेंगे भैया ये सामान छोड़ दिए, ना लेना, जरा ज़रूरत का चीज़। देखिए पहले होता था कि जो ज़रूरत का चीज़ थोड़ा रहता था, ज़्यादा नहीं रहता था, उसको भी लोग कहता कि अभी नहीं लेंगे, पैसा कमी है ना, बोलो है ना। आज क्या है? मोबाइल है, जो ज़रूरत का नहीं है वो खरीद लेंगे, पसंद आ गया खरीद लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फ़ोन लगाओ घर पे, मम्मी से भेजो तो 1000 रुपया यूपीआई करो, जल्दी फटाक से कर, है कि नहीं है? आज हमारे नहीं, हम सब के लाइफ में बिना ज़रूरत के भी चीज़ खर्च करते हैं। यानी हमारे लोगों की खर्च क्या हो गई है? बढ़ गई है। अभी तो आप लोग खर्च नहीं करते होंगे क्योंकि आप लोग तो अभी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। कोई भी चीज़ खाना है, अगर पानी पूरी भी खाना है तो मम्मी तो आप पानी पूरी खाना 100 रुपया दो, ऐसा होता है ना, क्योंकि अभी आप अर्न नहीं करते। लेकिन जो इंसान अर्न करता है या जिसको पॉकेट मनी डेली का 100-150 रुपया मिलता है, वो भी अपना बैंक में अकाउंट, माइनर अकाउंट खोल लेता है, यूपीआई कर लेता है, वो भी खर्च करता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक इंसान है जिसने बिजनेस प्रोप्राइटरशिप खोला। क्या खोला? प्रोप्राइटरशिप। अब सपोज करो कि यहाँ पर एक सप्लायर है। ये कौन है बेटा? सप्लायर। सप्लायर मतलब हु सप्लाई गुड्स, हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। मैं भी सप्लायर हूँ। आई एम ऑल्सो द सप्लायर बिकॉज आई एम सप्लाइंग सर्विस। और अगर किताब दुकान से जो किताब खरीदे, ही इज द सप्लायर ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स सामान। गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान। तो जहाँ गुड्स हो गया वही सिर्फ सप्लायर, जो गुड्स बेचने वाला है वही सिर्फ सप्लायर करेगा, कहेगा, कहलाएगा? नो सर, सप्लायर मतलब फर्म, बिजनेसमैन जो बेचने का काम करता है उसको सप्लायर, और जो खरीदने का काम करता है उसको कस्टमर या बायर। क्या? बायर। अभी जैसे ईवी सामान बेचने का काम करेगा, एक सप्लायर हमेशा सप्लायर होगा ऐसा नहीं। सप्लायर का मीनिंग समझो कि जो सप्लाई करता है वो सप्लायर हो गया, और जो बाई करता है वो बायर हो गया। अगर हम दुकानदार हैं तो हमको भी तो कोई सामान खरीदना पड़ सकता है, तो जब हम खरीदे तो हम क्या कहलाएंगे? बायर। और जब हम बेच रहे तो क्या कहलाएंगे? सप्लायर या सेलर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि सप्लायर है, इसी को हम सेलर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलर। अब क्या किया? सप्लायर यहाँ पर सामान बेचा। कितना का बेचा? मान लो 10,000 का। अब ये क्या किया? यहाँ पर इसको पैसा देगा 10,000। बोलो हाँ है ना? एरो देख रहे हैं बेटा? एरो देख रहे हैं? सामान आया किधर से? सेलर से। किधर आया? ओनर के पास, अपना प्रोप्राइटर के पास आ गया। और ये क्या बेच दिया? पैसा दे दिया। क्या बताइए, दोनों को कुछ रिटर्न मिला है कि एक ही को रिटर्न मिला है? क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? यस सर, दोनों के लिए कंसिडरेशन है सर। इसको रिटर्न में, जैसे इसका राइट्स क्या है? बायर का राइट्स क्या है? राइट्स मतलब अधिकार। राइट्स मतलब क्या हुआ? पैसा देना इसका राइट्स है कि सामान लेना राइट्स है? वेरी गुड, टू टेक गुड्स है ना, बोलो हाँ है ना। और इसका ड्यूटी क्या है? टू पे द प्राइस या टू पे द मनी, बोलो है ना। तो बताओ यहाँ पर कंसिडरेशन कौन सा होगा? राइट्स वाला कि ड्यूटी वाला? वेरी गुड। समथिंग इन रिटर्न, व्हेन आई एम गोइंग टू पे ₹10,000 इन रिटर्न व्हाट आई एम गेटिंग, मतलब कि क्या मैं पा रहा हूँ? मैं जो पा रहा हूँ वही रिटर्न है, वही कंसिडरेशन है। मैं जो पा रहा हूँ वही क्या है? कंसिडरेशन है। अब बताओ इसके लिए राइट्स ड्यूटी क्या हो गया?
राइट्स क्या होगा इस सेलर के लिए? पैसा लेना, टू रिसीव, और ड्यूटी क्या होगा इसका? टू डिलीवर द गुड्स। बोलो हाँ ना। अब बताओ सेलर का राइट्स, सॉरी सेलर का कंसिडरेशन क्या कहलाएगा? पैसा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें हमारे इनिशियल चीज़ें जो हमारा बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग फिर बैक आते हैं। चलिए ये बैक आ गए, बैक नहीं आए हम लोग। हाँ? क्या हो रहा है? अच्छा, कभी फंस जाता है नहीं। चलिए तो हम लोग यहीं पे थे। तो अकाउंटिंग में ऐसा, इससे पहले हमने क्या लिखा? अकाउंटिंग का मीनिंग लिखा था, अकाउंटिंग इज व्हाट। तो हमने बोला अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है बेटा? प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है सर? जो भी बिजनेस में मनी के फॉर्म में जो भी चीज़ हो रहा है ना, उसको उसकी एक प्रॉपर तरीके से लिखना, उसको ग्रुपिंग करना ही हमारा प्रक्रिया, वही अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है था पहला प्रोसेस? रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग किसके हेल्प से करते हैं? वाउचर के हेल्प से। और रिकॉर्डिंग किस चीज़ का करते हैं? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। तो सर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एग्जांपल होगा? नो बेटा, जो भी मनी के फॉर्म में आप ले और लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज क्या होता है? लेन देन करना। क्या होता है बेटा? लेन देन करना, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे देखो ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जांपल्स कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है। चलिए आप सब 2-3 हम बताएंगे, 4-5, उसका सब लोग बताइएगा अलग से कुछ और, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि जब हम अकाउंटिंग पढ़े या कोई पढ़ाई, तो हमें अपने आप को उसमें कैरेक्टर बना, अपने कैरेक्टर को डाल देना है। मूवी देखने जाते हैं आप लोग? कभी हॉल में मूवी देखने गए हैं? तो मूवी जब देखते होंगे तो अभी कभी कभी ऐसा फीलिंग होता होगा कि जो उसका बेस्ट कैरेक्टर है, या उसमें जो आपको लगता है कि ये कैरेक्टर हमको बड़ा अच्छा लगा, तो आप अपने आप को वहाँ पर सोचते कि हम आप रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कैरेक्टर रहेंगे तो हम कैसे करेंगे। ऐसा कभी हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ ना। पहले क्या होता था, अब तो ना सिनेपोलिस, PVR सब आया है ना। पहले ना सिनेमा हॉल इंडिविजुअल टाइप का होता था। तो होता क्या था ना कि जैसे मान लो कि पहले तो 2-3 4-5 एक्टर फेमस थे, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान। तो कोई सलमान खान का फिल्म आया, जैसे एक फिल्म उसका बहुत फेमस था तेरे नाम, है ना। तो तेरे नाम में क्या था कि बाल थोड़ा सा वो, मतलब कि तेरे नाम पागल टाइप का था, मतलब मैड लवर। तो बाल का स्टाइल था ना, तो ध्यान रखिएगा जो जो इस लड़का लोग देखने गया वो सब वैसा ही बाल करवाने लगा, कैरेक्टर में आ गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि जब फिल्म चल रही है, बहुत मार काट हो रहा है, तो सिनेमा हॉल के बाद जब निकलेगा ना गेट पर, तो थोड़ा सा उसी स्टाइल में निकलेगा। अरे भाई आपको लगे हमें मतलब जीन आ जाता है सलमान खान का या किसी भी एक्टर का, फिर धीरे धीरे ढल जाता है कि नहीं है। अब जैसे धुरंधर फिल्म बहुत चल रहा है ना, धुरंधर 1, धुरंधर 2 तो और बहुत ज़्यादा कमा रहा है, और बाकी बहुत अच्छी फिल्म भी है, हमको भी अच्छा लगा। तो इसका मतलब थोड़ी कि हम भी हमजा बन जाएंगे, है कि नहीं, कि हम जाते हैं पाकिस्तान में ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर में लोग आ जाते हैं। तो हम ऐसा करना है कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमको उसके कैरेक्टर में, हमको अकाउंटेंट बन जाना है। हमको ये समझे बिजनेस का एक सिनारियो कि बिजनेस में क्या हो रहा होगा। अगर आप ऐसा एक मतलब कि एक वर्चुअल चीज़ बना देते हैं, वर्चुअल समझते हैं ना, कि हम यहाँ पर है लेकिन सोच रहे कि हम कहीं 20 तला बिल्डिंग पे है, कहीं बर्फ में, तो वो वर्चुअलिटी आपको मिलेगी कि हमको यहाँ पर एक तरीके से प्रेजेंट करना है। तो यही समझना ध्यान से कि ये सब ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा आपको टॉपिक ईजी लगेगा। जैसे ट्रांजैक्शन का हम एग्जांपल बताते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1,00,000। क्या ये ट्रांजैक्शन होगा? क्या ये ट्रांजैक्शन होगा? यस सर, सामान खरीद रहे हैं ₹1,00,000 का, तो ट्रांजैक्शन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई कस्टमर आया, सामान देखा, नहीं लिया, चल गया। कोई कस्टमर आया, सामान देखा, नहीं लिया, चल गया, क्या वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा? नो सर, बिकॉज अभी वो पैसा वहाँ इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ कस्टमर आया, एडवांस दिया और कल आके लेगा, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए और क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा। बोलो हाँ है ना।
मान लो कि ₹70,000 रेंट पेड आ जाएगा। रेंट क्या होता है? किराया। तो हम रेंट देते हैं ना, कहीं मान लो बिजनेस चलेगा तो रेंट पेड ₹4 मान लो 10,000। सैलरी पेड करते हैं, सैलरीज। सैलरी क्या होता है? सैलरी और वेजेज दोनों अलग अलग होते हैं। सैलरी और वेजेज क्या होता है? दोनों अलग होता है। सैलरी का मतलब वेतन, जहाँ सैलरी मंथली बेसिस पर अपने परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सैलरी। और वेजेज मतलब मजदूरी। वेजेज मतलब क्या हुआ? जो डेली वर्कर्स को आज काम है तो आपको पैसा देंगे आज का, आज काम नहीं तो पैसा नहीं देंगे। जैसे आप छाता चौक देखें, छाता चौक अपना एगड़ा चौक, तो वहाँ पर ना देखिएगा जो 8, अब जैसे आप लोग 9 बजे आते हैं ना, तो वहाँ देखिएगा बहुत भीड़ रहेगा, रहता है ना। तो वहाँ पर वर्कर सब रहता है, लेबर, कैजुअल वर्कर कहते हैं उसको। मान लो कि आपके घर पे आज जो है ना, घर के पीछे की सफाई करवानी है, बहुत कचरा पचरा है, जंगल तंगल है, पेड़ उठा रहा है। अब किसको फ़ोन करने जाए, किसको बुलाने जाए? सीधे उठाएंगे गाड़ी या चल जाएंगे कहाँ पे? लेबर चौक, है ना। वहाँ बोलेंगे भैया चलिए कितना लीजिएगा पैसा? हाँ मैडम 500 रुपया लेंगे। ठीक है, तो हम पूरा काम कर देना, पहले देख लीजिए इतना काम करना है, 500 देंगे, और नहीं हुआ तो मैं काट लेंगे पैसा। हाँ हाँ पूरा काम कर देंगे। तो आज उससे काम करवाया आपने, उसको पैसा दिया, कल उसको काम नहीं है तो पैसा दीजिएगा? कल नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई, जो आपके बिजनेस में कोई परमानेंट एम्प्लॉय हो, जो सुबह 10 बजे आता है 5 बजे चल जाता है, काम हो या ना वो बैठा रहेगा, बोलो है ना। तो उसको आप क्या देंगे? वेजेस देंगे? नो, क्या देंगे? बट दोनों तो हम पैसा दे ही रहे ना। हमारा वर्कर का काम है तो वर्कर को पैसा देंगे, लेकिन वर्कर और एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी। एम्प्लॉय। और जो लेबर होता है या वर्कर होता है उसको क्या मिलता है? मुझे बताइए इसमें कौन पढ़ा लिखा होगा? एम्प्लॉय। कौन पढ़ा लिखा होगा? कौन स्किल्ड होगा? कौन फिजिकल वर्क ज़्यादा करता होगा? लेबर। लेबर का मतलब ही मेहनत होता है। तो सर अगर देखिए, अगर आप ब्रॉड सेंस में जाएंगे ना तो सब लेबर करता है। डायरेक्टर्स, कोई सीए, जो पढ़ाने वाला, सब लेबर। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, क्या हम लेबर वाला काम नहीं करते हैं? लेकिन लेबर वर्ड एक इन्फीरियर टाइप का लगता है। लेबर वर्ड क्या लगता है आपका? इन्फीरियर। तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई। जैसे मान लो किसी कंपनी में कोई प्यून का काम करता है और कोई ऑफिसर है, दोनों तो लेबरे का काम कर रहे हैं, दोनों तो कमाने ही गए ना, 10 से 5 है कि नहीं है। लेकिन प्यून बोला तो इन्फीरियर टाइप का, प्यून है तो प्यून बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा नहीं कि हम ऑफिस में स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ऑफिस स्टाफ। तो ये ध्यान रखिएगा, समटाइम कुछ वर्ड जो होता है ना उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे आप जो जानते होंगे, ये जिसका हाथ पैर नहीं रहता या अपाहिज होता है उसको क्या बोलते हैं? विकलांग। लेकिन अब विकलांग वर्ड की जगह पर क्या वर्ड लाया गया पता है? नहीं जानते हैं? दिव्यांग। दिव्यांग। प्रधानमंत्री साहब यही वर्ड की कि अब दिव्यांग बोला जाएगा हर चीज़ में। कि अगर जैसे कोई चीज़ बोलने में खराब लगता है तो सिर्फ ये चीज़ बोल देना चाहिए। समझ में आ रही ना? शब्द का चयन बोलते समय हमेशा ध्यान रखना करना है। हम ऐसे शब्द का चयन करें, हम ऐसा चीज़ बोले कि सामने वाले को बुरा ना लगे। इसे तो आप पढ़ने आते हैं। हम अकाउंटिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, सीखेंगे तो ना हम जानेंगे, तब ना हम बोलेंगे। और अकाउंटिंग जानते नहीं हिसाब के, जैसे स्ट्रीट वेंडर साहब ये सब पूछोगे क्या क्या ट्रांजेक्शन आज हुआ है, वो कन्फ्यूज है क्या बोल रहा है भाई, समझ में। और उसने कितना का सेल, कितना खरीद बिक्री, तो सब बता देगा। तो वी हैव टू यूज़ द अकाउंटिंग लैंग्वेज, वी हैव टू यूज़ द अकाउंटिंग वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। बट यही एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, ऐसा नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। एंड आप 6-7 बच्चे हैं, आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट 1 ट्रांजेक्शन। तो शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन बताइए। बैंक में क्या, बोलो प्रॉपर बोलो। वेरी गुड। मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बोलो हाँ हो सकता है। चलिए, तो बच्चा अक्षर जो है इसने बोला कि मनी ही, अब मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या यहाँ पर वाउचर बनता है कि नहीं बनता है? बनता है बेटा। एटीएम से पैसा निकालिएगा ना तो आपको रसीद मिलता है, बोलो है ना। कभी एटीएम से पैसा निकालें आप लोगों में से कोई? नो वन।
तो ठीक है, धीरे सीखेंगे आप लोग, हम ही सिखाएंगे आपको कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मान लो कि निकाले हम 5,000 रुपये निकालिए, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन। चलिए अब रवि रंजन आप बताइए, बोलो। सर जैसे कि हम लोग एटीएम जैसे जाते हैं बैंक, तो उसमें से कुछ पैसे डाल दिए। यस, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रांजैक्शन है। मान लो 10,000 रुपया। चलिए सांभवी आप बताओ कोई ट्रांजैक्शन जो इसके अलावा हो सकता है, बहुत सारा है, हजारों लाखों होंगे। क्या बोला, तो परचेज तो यहाँ लिखिए दिए, इसके अलावा बोलो, सोचो, बिजनेसमैन बनो, क्या होता होगा। चलिए तुम सोचते रहो, तुम बताओ क्या, सर्विस के लिए पे करें, सर्विस लिए हम उसका पे, है ना। चलो मान लो उसको हम पे करेंगे, रेमुनरेशन, क्या पे करेंगे, रेमुनरेशन पेड हो सकता है, सही बोले आप बेटा। चलो मान लो 4,000 रुपये पे किए। चलिए अब बताइए, चलो परचेज में आ गया, कुछ और बोलो। बहुत सारा चीज़, बहुत सारा, सोचो दुकान में क्या होता होगा इसके अलावा, बहुत सारा। अभी ये कोचिंग का देख के बताओ ना, ये सब क्या है, फर्नीचर, एसेट परचेज लिख सकते हैं। एसेट मतलब संपत्ति होता है, एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति। एसेट परचेज हो सकता है। चलिए मान लो कि 1,00,000 रुपए का ही खरीद लिए। चलो और बताओ, प्रीति बताओ, प्रिया नाम है कि प्रीति नाम है, प्रीति, चलो बोलो, प्रज्ञा, हाँ बोलो बोलो बोलो, आज बोल देना है बेटा। चलिए प्रिया आप बताइए। हाँ ओके, मशीन, वेरी गुड, मशीन परचेज। मान लो सामान ढुला रहे तो भाड़ा देंगे, फ्रेट, ये सब होगा ना। अब देखिए इसके अलावा भी और सारे ट्रांजेक्शन, ढेरों को ट्रांजेक्शन, जब मैं बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, लिखने से पूरा भर जाएगा, ऐसे आप जान चाहिए। फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, हमने सामान खरीदा तो कहाँ से खरीदा, कहीं सप्लायर के यहाँ से, सप्लायर के घर के पीछे रहता है नहीं ना, वो दूसरे सिटी रह सकता है, दूसरे लोकेशन पे, तो सप्लायर ऐसा थोड़ी कि बोलेगा सामान इतना लेना है ना, उठा के सिर्फ फेंक ऐसे दुकान में पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो किसी ट्रांसपोर्ट से आएगा, कैसे आएगा, ट्रांसपोर्ट से, चाहे वो टेम्पो से आए, ट्रक पे आए, ट्रेन पे आए, कैसे भी आए, तो उसका हम फ्रेट या कैरेज भाड़ा देते हैं, तो ये भी ट्रांजेक्शन है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, कोई एसेट है खराब हो गया, टूट फाट गया, रिपेयर करवाएंगे, क्या करवाएंगे, तो जो भी चीज़ें हो रही मनी के रूप में, जो डे टू डे होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन ऑन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन ऑन डे टू डे ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज कॉल्ड, बोलो बोलो, ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, तो यहाँ कंसिडरेशन का मतलब क्या था, समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग रिटर्न का मतलब कि जो भी इंसान कुछ भी कर रहा है उसको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, ये देखना जरूरी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटिंग में हमने देखा कि अकाउंटिंग इज व्हाट, तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आ गया, अभी देखो रिकॉर्डिंग चीज को हम लोग डिटेल समझ रहे थे, डिटेल्स की रिकॉर्डिंग किसका होता है, ट्रांजेक्शन का। तो सर ट्रांजेक्शन बताता, तो ये बेटा ट्रांजेक्शन ये होता है। तो कंसिडरेशन आता है, तो कंसिडरेशन क्या होता है, तो जो रिटर्न मिल जाए वही कंसिडरेशन है। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली। अगर इसमें कोई वर्ड पे प्रॉब्लम हो कि सर इस वर्ड का मतलब समझा दो, पूरा समझो। वर्ड का मतलब याद नहीं करना है कि नो मतलब जानना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, ये वाला कहानी नहीं है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग रिटर्न, आप समझाइए, एग्जांपल दे कि समथिंग रिटर्न का मतलब समझाइए, तब ना पढ़ाई हुआ। हम लिख दिए बेटा याद करके रखना है, कंसिडरेशन जब भी पूछे बोलना समथिंग रिटर्न। तो आप सर याद क्यों है सर, कंसिडरेशन समथिंग रिटर्न। हाँ कोई मान लो गलती से बाहर का आदमी बोला, बताओ समथिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा सर हमको तो इसका वर्ड मीनिंग याद है, इसका मतलब याद नहीं, फिर गड़बड़ हो गया। आपको हर चीज़ का क्या जानना है बेटा, मीनिंग क्या होता है समथिंग रिटर्न।
तो समथिंग रिटर्न मतलब इन रिटर्न जो हमको कुछ मिल रहा है, चाहे गुड्स मिले, सर्विस मिले या पैसा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसको राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट्स। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइंग, क्या हो गया दूसरा वर्ड? क्लासिफाइंग का मतलब क्लास बनाना। क्या बनाना? क्लास का मतलब ग्रुपिंग करना। क्या करना? ग्रुपिंग करना। आप किस स्कूल से हैं? प्रभात तारा से ना। आप मुझे बताओ कि प्रभात तारा में 10th जो क्लास था उसमें कितने सेक्शन थे? 3 सेक्शन। क्यों थे? बच्चे ज़्यादा थे। अब जो सेक्शन ए बी सी, जो ए बी सी होगा ना, तो ए में जो सेक्शन में जो बच्चा पढ़ रहा है, कल वो बी में बैठेगा? नहीं बैठेगा। जो बी में पढ़ रहा है वो सी में बैठेगा। जिसको जो सेक्शन अलॉट किया गया वो वहीं देखेगा। मान लो कि मुझे किसी बच्ची को के बारे में जानना है। मान लो कि मैं कोई पटना से आया हूँ और मैंने बोला कि सर मुझे पार्टिकुलर 2 बच्ची के बारे में जानना है। हमने स्कूल प्रिंसिपल को बोला, तो स्कूल प्रिंसिपल बुलाते हैं, क्लास टीचर को पहले बुलाएंगे। 10th में कौन टीचर है जी? चलो ये मैम, इस 2 बच्ची का डेटा बताइए। तो अरे ये तो सेक्शन ए में है, वो सेक्शन सी में है, चलो सेक्शन सी वाले को फोन करिए, इस बच्ची को भेजो, है कि नहीं है? क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ ग्रुपिंग करना। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रांजेक्शन तो न्यूमरस होता है ना। न्यूमरस मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन। अब मैं पूछूं कि बेटा परचेज कितना है 1 महीने का, 1 महीने का सेल्स कितना है, 1 महीना में हम कितना कैश रिसीव किए, 1 महीना हम कैश कितना बैंक में जमा किए, सैलरी कितना है, रेंट कितना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक ही जगह लिख लिख कर रखेंगे ना तो वहाँ से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। उसका हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। डे टू डे जो भी चीज़ हो रहा है तो लिखे जा रहे हैं। डे टू डे जो भी चीज़ हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? लिखे जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। क्या करना? रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल करके। क्या करके? जर्नल। जर्नल मतलब होता है ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल। रिकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ? जर्नल। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? कहाँ होता है? जर्नल में होता है। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? रिकॉर्डिंग का सोर्स क्या है? किसके हेल्प से होता है? रिकॉर्डिंग किसका होता है? तो तीनों चीज हमने बोला। रिकॉर्डिंग किसका होता है बताइए? रिकॉर्डिंग किसका करते हैं? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? जर्नल में। ये प्लेस हो गया। रिकॉर्डिंग क्या डिसाइड करता है? प्लेस। या प्लेस नहीं, सॉरी प्लेस छोड़ दो। रिकॉर्डिंग डेट वाइज करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं बेटा? जैसे मान लो आज का ट्रांजेक्शन आज ना रिकॉर्ड होगा, बोलो हाँ है ना। कल का ट्रांजेक्शन कल रिकॉर्ड, डे वाइज करते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, जर्नल में। उसके बाद किसके हेल्प से बनता है? तो वाउचर के हेल्प से। अब जब हम रिकॉर्डिंग कर लिए तो टोटल सेल, टोटल परचेज कितना है वो जर्नल से पता नहीं हो पाएगा। टोटल सेल कितना है, टोटल परचेज कितना है वो जर्नल से पता नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको उसके क्लास में जाना पड़ेगा। सेक्शन ए में कितना स्टूडेंट है, कहाँ से पता चलेगा? सेक्शन ए में जाकर। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? सेक्शन बी में जाकर। सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट है? सेक्शन सी में जाकर। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट है? तीनों को जोड़ दो। क्लास 9, अब स्कूल में कितने स्टूडेंट है? मान लो 700 है, तो स्कूल में है ना। अब 9th क्लास में कितने हैं? तो 9th क्लास का डेटा लेना पड़ेगा, सारे स्कूल का डेटा नहीं। उसी प्रकार परचेज कितना है, सेल्स कितना है, तो परचेज मतलब परचेज अकाउंट, सेल्स मतलब सेल्स अकाउंट। अकाउंट की वर्ड यूज करें क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़े, सेल्स क्लास नहीं बोलेंगे यहाँ पर। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जहाँ ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। उसका हेड्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। हेड्स ऑफ अकाउंट दैट्स वाई इसलिए बनाएंगे बिकॉज हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो अकाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे बैंक अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा? तो बैंक अकाउंट में बैंकिंग ट्रांजेक्शन लिखेंगे। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? बैंकिंग, बोलो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन लिखेंगे। अगर हमको सैलरी अकाउंट बनाना है तो सैलरी अकाउंट में क्या दिखेगा? सैलरी दिखेगा। समझ में आ रही? दिमाग क्लियर हो ना? अगर हमको वेजेज अकाउंट, वेजेज पता करना है तो कहाँ जाएंगे? वेजेज अकाउंट में। परचेज पता करना है तो सेल्स अकाउंट से मिलेगा नहीं। और सेल्स पता करना है तो बहुत सिंपल, इतना इजी है अकाउंट्स। जिस चीज को पता करना है उसी के अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में नहीं जाना है। अब 10th का डेटा पता करना है, 9th वाला को बोला गया बताओ बताओ 10th में कितना बच्चा? बोला सर हम 9th में है। तुम ही बताएगा। सर 9th में हम नहीं बता पाएंगे। 10th वाले बच्चे से पता करना, 10th के टीचर से पता करना पड़ेगा ना। परचेज को पता करना तो परचेज के अकाउंट है, यानी परचेज के घर में चल जाओ।
चोर जब चोरी करने जाता है तो जो अमीर या मोहल्ला में सबके घर में चोरी नहीं करने जाएगा, पैसा वाला पहले पूछेंगे, यही पैसा वाला इसी घर में चोरी करेंगे। सेल्स पता करना तो कहाँ जाओगे? वाह सिंपल, यही हुआ क्लासिफिकेशन। क्या हुआ? और उसके लिए डिफरेंट हेड्स ऑफ आगे लाइन यूज करो, डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे और इसी को बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। और लेजर कैसे बनता है? पहले हम बनाएंगे जर्नल, पहले रिकॉर्ड करेंगे, पहले लिख लेंगे। स्कूल में जैसे अभी एडमिशन से चल है ना, अब कोई बच्चा 10th में एडमिशन लेने जाएगा, हो सकता है कोई 9th में गया, कोई 11th में गया, तो अभी आज अगर आप 11th में एडमिशन लेने जाते हैं तो एक स्कूल की डायरी लिखी रहेगी, चलो आज 7वां नंबर बच्चा 11th के लिए आया है, 9वां नंबर बच्चा 10th के लिए, वो रिकॉर्डिंग कर लिए। क्या कर लिए? अब इसको हम रिकॉर्ड कर लिए जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड किए? रिकॉर्ड कहाँ किए? अब इसी को यहाँ से उठाना पड़ेगा। 11th का बच्चा जाओ जाओ वहाँ क्लास में जाओ, तुम 10th जाओ उधर जाओ, तुम 7th उधर जाओ, पोस्ट कर दो। क्या कर दो? पोस्ट कर दो। तो रिकॉर्डिंग होता है जर्नल में, और जर्नल के बाद बनता है लेजर। क्या बनता है? लेजर, जिसको हिंदी बोलते हैं खाता बही, जहां पर हम बनाते हैं वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे एग्जाम्पल, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्सेट्रा। कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या ना, सेकेंड जो थर्ड पॉइंट चलेगा वो थर्ड पॉइंट चलेगा समराइजिंग। क्या चलेगा बेटा? हाँ, तो यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर समराइजिंग। समराइजिंग मतलब समरी तैयार करना। क्या तैयार करना? समरी। मतलब कि हर अकाउंट को जो हमने बनाया, जहाँ पर हमने पोस्ट किया, अब उसका समरी, टोटल सेल्स कितना, इतना, टोटल परचेज कितना, इतना, टोटल कैश बैलेंस कितना, यानी हर चीज़ का हमको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा कि कितना साल के अंत में हम कहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे मान लो कि पूरे साल भर बैंक में ट्रांजैक्शन हज़ारों लाखों के बड़े बड़े बिजनेस में होता है ना बेटा, तो बैंक बैलेंस कितना है साल के अंत में, वो हम चेक करेंगे, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो समराइजिंग जो होता है वो एक तरीके से जो भी डिफरेंट अकाउंट्स या वेरियस अकाउंट्स बनते हैं, उसका हम एक तरीके से स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसका हम समरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? अक्सर समराइजिंग क्यों करते हैं? समराइजिंग इसलिए करते हैं कि जो पहले हम जो काम किए वो सही किए हैं कि गलत किए हैं, उसका ट्रायल कर देना होता है। ट्रायल मतलब चेक करना। ट्रायल मतलब क्या हुआ? चेक करें, मतलब ट्राई करना। ट्राई, अब लोग ट्राई वर्ड यूज करते हैं। ट्रायल मतलब क्या होता है कि कंप्लीट, मतलब फिनिशिंग से पहले की जो प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम चेक करते हैं उसको हम ट्रायल कहते हैं। क्या करते हैं बेटा? ट्रायल। तो इसमें लोग बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना पड़ता है बेटा? ट्रायल बैलेंस। तो पहला हो गया जर्नल, पहला क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया लेजर, क्या हो गया? और तीसरा क्या हो गया? यानी एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि कोई भी जैसे मान लो कि हम गए दुकान, वहाँ पर हमने सामान खरीदा, तो जो सामान खरीदा वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन। क्या कहलाएगा? और ट्रांजैक्शन कितने रुपए का है वो पता चलेगा वाउचर से। किससे पता चलेगा? वो ट्रांजैक्शन हुआ वाउचर से, हम उसको रिकॉर्ड कर दिए। क्या कर दिए? रिकॉर्ड कर दिए। फिर रिकॉर्ड करने के बाद ये परचेज है तो परचेज अकाउंट में हम क्लासीफाई कर दीजिए। कहाँ कर दिए? परचेज अकाउंट। फिर साल, ये डेली करना है जो भी हो रहा है, लेकिन डेली हमको समराइज नहीं करना है। समराइज डेली समराइज करना है एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। समय जैसे साल के अंत में हमको पता करना क्या फ़ायदा नुकसान है। डेली का हम इस काम करते रहे नहीं, डेली हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। डेली क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर लेजर बना लेंगे, एंड लेजर बनाएंगे साल के अंत में जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और ये तीन जो चीज़ होता है ना, इसको बोलते हैं, ये तीनों एक चीज़ का एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट्स की बुक है, अकाउंट्स की बुक ला दो।
फिर वो लगा स्टेपल लगा लिए है ना, ठीक है कोई बात नहीं। देखो चलिए, तो अकाउंट्स की बुक में जब देखिएगा तो यहाँ लिखता है बुक कीपिंग। बुक क्या लिखा हुआ है, इसका भी मतलब समझना है। एक एक पेज में सर एक एक मतलब समझाइए हमको, पहले पढ़ने आए हम, पढ़ेंगे। भूख बनाओ, ईगर टू लर्न, हर चीज़ का मतलब सर समझाइए हमको। सवाल पहल बाद में, पहले सबका चीज़ बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। बुक मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे वाउचर। बुक मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी एविडेंस है, जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, जो मनी के फॉर्म्स में है, जैसे रजिस्टर हो गया, कैश बुक हो गया, बैंक में जो पैसा जमा करते निकालते तो उसका वाउचर बिल होता है ना, जो भी वाउचर हो गया, ये सारा हमारा कहीं ना कहीं बुक्स है। उसका जितने भी हम लेजर्स बनाए, क्या बनाए, लेजर बनाए, हम जर्नल किए, हम ट्रायल बनाए, दीज ऑल आर द बुक्स। अब इस बुक को क्या हम जैसे तैसे रखे रहें, प्रिजर्व करें। और ऐसा नहीं कि इस साल खत्म तो बस खत्म फेंक दो, नहीं बेटा। बिजनेस में ना, बिजनेसमैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सरकार के प्रति होती है, हमारे सप्लायर के प्रति। कोई सप्लायर हमको सामान बेच रहा है तो उससे तो लंबा रिलेशन है ना, बैंक से हम लोन ले रखे हैं, हर चीज़ का डेटा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को हमको प्रॉपर कीप करना है। कीप मतलब रखना, क्या करना है बेटा, रखना। देखिएगा हर साल जब जैसे अप्रैल फाइनेंशियल आता है, जैसे अप्रैल चल रहा है ना, तो पिछला साल का बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी होगा उसको कहीं एक जगह रख देगा। 2025-26 का यहाँ पर है। इनकम टैक्स जब छापा मारेगा तो बोलेगा 5 साल पहले का डेटा लाओ, कहाँ से लाइएगा, आपको रखे रहना पड़ेगा। बुक कीपिंग, जो भी चीज़ें हमको उसको प्रॉपर कीप करना। कीप मतलब जैसे तैसे नहीं, प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में। एंड दिस इज द जस्ट द इंट्रो ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग यही होता है। हम शुरुआत से कि सर कैसे अकाउंटिंग करते हैं, तो भैया पहले दुकान खोलिए। बिजनेस, आपके पास बिजनेस आइडियाज है, दुकान खोलने से पहले भी आपको देखना पड़ेगा दुकान कहाँ चलेगा, दुकान चलेगा, किस कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओल्ड एज को, बच्चे को या यंगर्स को, सेगमेंट। अब खिलौना का दुकान खोलना है तो बच्चे सबको ना अट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिनेमा हॉल खोलना है तो यंगर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। ये देखना पड़ता है कि बिजनेस का सेगमेंट कहाँ पर कौन खरीदने वाला है कि नहीं है, मार्केट में जाकर पहले पता करना पड़ेगा। मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आने वाले पीरियड में बताऊंगा, चाय सुट्टा बार के मालिक का केस स्टडी। उसका केस स्टडी क्यों, बिजनेस से रिलेटेड है। और भी केस स्टडी बताएंगे जो फेल भी हो गया, उसका भी बताएंगे आपको। अब चाय सुट्टा बार के मालिक का केस स्टडी हम इसलिए बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, अरे हाँ ये सब ऐसे ऐसे बिजनेस करने के तरीके में ये सब चीज़ अप्लाई किया जाता है। कुछ ट्रिक, कुछ टेक्निक, दिमाग, कहाँ वो सामान बिकेगा, कस्टमर को हम कैसे ला सकते हैं, कैसे कस्टमर एक बार आया तो बार बार आते रहेगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। अभिनव दुबे नाम लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, और आप हमसे 2-3 क्लास में जरूर कभी ना कभी बोलेगा सर इसका केस स्टडी आप बताने वाले थे, बताया नहीं अब तक। और जब केस स्टडी नहीं जानिएगा ना तो बिजनेस में अकाउंटिंग होता है, लेकिन बिजनेस में प्रैक्टिकल रूप में कैसे क्या डील किया जाता है वो आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ गए ना। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर हम अकाउंटिंग के मीनिंग को समझे। क्या समझे बेटा, मीनिंग को समझे, जहाँ पर अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या था, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या था, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग, क्या था चौथा, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेट करना, मतलब अंडरस्टैंडेबल। हम कोई चीज लिखे, बुक्स ऑफ अकाउंट, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, मीनिंगफुल। अब जैसे बिल बनता है तो बिल में कोई ऐसा लैंग्वेज तो नहीं लिख देंगे जो समझ में नहीं आए, हमको उसी लैंग्वेज लिखना है जो लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। जैसे इंग्लिश हो गया आपके लिए, आ रहे जो इंग्लिश हो गया आपके लिए, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा वो अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके। क्या कर सके बेटा, इंटरप्रेट, क्या कर दें, इंटरप्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो हम लोग लिखे ना, ये लिख लिए ना, यहाँ से नोट डाउन करिएगा और फिर आगे के पेज को भी नोट डाउन कर लीजिए।